एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करूँगी फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तीनों अर्थ साइन देखेंगे हम। और ये टाइम पीरियड जो है ये 19 जुलाई से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए है। और मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले टॉरस के साथ। आपको पता है कि मेरी वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड्स के ऊपर बेस करती हैं और आप इन रीडिंग्स को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी के क्या सूरत हाल है फॉर टॉरस पीपल। और ये टाइम पीरियड है जुलाई 19 से। ओके जी, बिगनिंग ऑफ द वीक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, और फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो कि टॉरस का अपना कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स, टावर इन रिवर्स और 9 ऑफ कप्स। ओके जी, नज़र ये आ रहा है कि कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा 3D बेस्ड है। और ये बस कुछ ऐसे हवाई फायर नहीं है बल्कि कुछ सब्सटेंशियल है। कुछ ऐसा है जहाँ पे या तो कोई शख्स जो है, और ये कोई शख्स ऐसा है जिसका काफ़ी अरसे से शायद आपको इंतज़ार था, या इस तरह की अपॉर्चुनिटी का आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। चूँकि आप ख़ुद एक अर्थ साइन है, सो अर्थ साइन होने के हवाले से ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर साइन की अपनी अपनी डिमांड होती है। और अर्थ साइंस जो हैं उनकी डिमांड भी अर्थी टाइप की होती हैं, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि कुछ उनके लिए कुछ करके दिखाया जाए, बस ज़ुबानी कलामी मोहब्बत के दावे मत किए जाएं। सो यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अगर ये कुछ लोगों के लिए ये ज़ाहिरी बात है रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सॉलिड अपॉर्चुनिटी है जिसमें एंगेजमेंट की बात हो सकती है, प्रपोज़ल हो सकता है, शादी की बात हो सकती है। ऑन द अदर हैंड परमानेंट एक मतलब कमिटमेंट की बात हो सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर कारोबारी मामलात हैं तो ये बिल्कुल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पे आप जो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी का फिर नक्शा बदल दे। इसके अंदर बेतहाशा ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है। और कोई ना कोई किसी न किसी जगह से ऐसी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आप काम के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने का इम्कान है जो कि आपको फिर लेटर टाइम पे जाके बहुत ज़्यादा आपको फ्लरिश करेगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए नए रास्ते खोलेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स ट्यूसडे वाले दिन का सारे इंतज़ार ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे रिज़ल्ट जिनका वेट कर रहे थे वो इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इंतज़ार जो ख़त्म हो रहा है ये काफ़ी लंबे अरसे पे, कुछ लोगों के लिए तकरीबन 2.5-3 साल का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 7 साल का टाइम भी हो सकता है। और ये बिल्कुल एक ऐसा पीरियड हो सकता है जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हो, चाहे अब ये रिलेशनशिप है, चाहे ये करियर है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट की, बहुत कोशिश, बहुत मेहनत, और उसका अब शायद रिज़ल्ट अब आपको मिलेगा। थर्ड कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स इन रिवर्स है। इसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत की कहानी जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब बहुत लवी डवी किस्म की बातें, बहुत रोमांस, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि या तो आप ख़ुद इस बात के हक़ में नहीं हैं, और या फिर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन भी कहीं ना कहीं अर्थ साइन है। और उसकी वजह से ये बिल्कुल मुमकिन है कि उनके नज़दीक भी ये मोहब्बत भरे अल्फाज जो हैं वो बेमायनी हों और वो कुछ सब्सटेंशियल करके दिखाना चाहते हों। 3 ऑफ सोर्ड्स है और उसके साथ ही टावर इन रिवर्स का कार्ड है। ज़िंदगी में से सैडनेस, ग्लूमीनेस ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उसके अगली तरफ बिल्कुल 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का टाइम आ रहा है। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन किसी के साथ थोड़ी आपकी बदमज़गी हो जाए, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन जो कि यहाँ पे है, किसी और के साथ थोड़ी बदमज़गी हो जाए जिसकी वजह से आपको थोड़ा मूड ऑफ हो। लेकिन ये बिल्कुल एक दिन की कोई बात नज़र आ रही है। वेरी नेक्स्ट डे से सूरत हाल के अंदर फिर एक बेहतरीन तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है। एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपको इस टाइम के ऊपर
वाक़तन ऐसी ही अपॉर्चुनिटी की तलाश हो जो कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं है, ठीक है। और चूँकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड एंड पे मौजूद है, विच शोज़ कि ये वाक़तन आपकी ख्वाहिश भी थी जो कि अब पूरी होने जा रही है। ये भी हो सकता है कि ये इस पर्सन के लिए आपने, जैसे कि मैंने कहा, कि काफ़ी अरसा इंतज़ार किया हो, या अगर ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है तो भी आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट किया हो। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, और मंडे 19 जुलाई से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि वर्गो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इसी हफ्ते में। 7 कार्ड स्प्रेड होगा हफ्ते के हर दिन के लिए, एक कार्ड। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। सो लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओहो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, डेथ, और हैंगमैन इन रिवर्स। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली रीडिंग्स में नज़र आ रहा है वर्गो लोगों के लिए। आई होप कि आपने मंथलीज़ और मिड मंथलीज़ देखी होंगी, और ये वही थीम है जो यहाँ पे प्रिवेल हो रहा है। और जो सिचुएशन है उसके बारे में एक हतमी बात होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम 1 बाय 1 देखें कार्ड्स को, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, दो ही बातें यहाँ पे समझ आती हैं। आइदर यू आर नॉट हैविंग गुड टाइम विद योर लव्ड वंस, या फिर ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मसला है, या एक ये बात है कि जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए, और इवेंचुअली आप इस बात को अब अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में आ गए हैं। नेक्स्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन आप, हो सकता है कि आप इनको हासिल करने के लिए, अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा, रिस्पॉन्स जो है आपकी तरफ नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपने कुछ तोहफ़े भी देने की कोशिश की हो, गिफ्ट्स जो होते हैं, या अपना टाइम बहुत ज़्यादा देने की कोशिश की हो, लेकिन आगे से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, कोई रिस्पांस नहीं आया, या तो नेगेटिव रिस्पांस आया या सिरे से कोई रिस्पांस नहीं आया। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आइदर यू आर कॉन्टेक्टिंग देम फ्रीक्वेंटली, कोई जवाब नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करके उनकी तरफ जाना चाहते हो, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन डिसअपॉइंटमेंट है, एक ही जगह रुक के खड़े वेट कर कर के आप थकने लगे हैं, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीक, डेथ और हैंगमैन इन रिवर्स। ये दोनों कार्ड ये बात बता रहे हैं कि अब आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। माइंडसेट चेंज हो रहा है, जो चीज़ें आपको पहले नज़र नहीं आ रही थी या नज़र आ रही थी तो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, नाउ यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट। और जब भी हैंगमैन रिवर्स में आता है उसके बाद, और ख़ास तौर पे साथ डेथ का कार्ड भी है, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आप बिल्कुल ऑल टुगेदर जो है वो अपना सिस्टम बदल लें, आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन चेंज होती है, और जब एनर्जी वाइब्रेशन चेंज होती है तो फिर ऑब्वियसली हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, हमारा एक्शन चेंज हो जाता है। सो we can expect a major change over here from Virgo people, और डेफिनेटली ये चेंज ऐसा है जो कि आप ये समझ लें कि सबर के पैमाने लबरेज हो गए हैं वर्गोस के, तो तभी वो बिलाखिर इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, और अपनी सी उन्होंने सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ फ़िलहाल उनको नज़र नहीं आ रहा। दैट्स वाई उन्हें ये समझ आ रही है कि ओके, आई शुड मूव ऑन, वेदर यू आर मेल और अ फीमेल। अच्छा जी, सेम सिचुएशन जो है ये काम के हवाले से भी हो सकती है। अगर आपको ज़रूरत है अपनी फैमिली मनी की या फैमिली की सपोर्ट की, वो नहीं मिल रही है, और आप चाहे जितना भी अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट है और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई शख्स आपके साथ नहीं खड़ा फैमिली में से भी, और जो आपको हेल्प चाहिए फाइनेंशियल या मॉरल या वैसे कोई किसी जगह पे हेल्प चाहिए, वो भी नहीं आ रही, और अल्टीमेटली आपकी सारी कोशिशें जो हैं फ्राइडे तक वो
आपकी, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है ये एक आध दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, हम काफ़ी लंबे अरसे से रीडिंग्स में ये देख रहे हैं वर्गो लोगों के लिए कि उनके लिए सख्त डिसअपॉइंटमेंट है। बट आई फील नाउ इज़ द टाइम कि अब आप अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। अब लास्ट में थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है मंडे 19 से 19 जुलाई। सो लेट्स सी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ बिगनिंग हो रही है, 6 ऑफ सोर्ड्स वेरी नाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर अगेन जो कैप्रिकॉर्न है इनका भी सोचने का अंदाज़ में कोई तब्दीली आ रही है और बिल्कुल इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे आपको एकदम आउट ऑफ नोवेयर एक सडन आइडिया क्लिक होता है और आप उस आइडिया को पकड़ के आगे चलते हैं और आपको एहसास होता है कि हाँ मैं एक बेहतर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, एस ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ समथिंग विच इज़ इन योर माइंड, ठीक है, और अंदर ही अंदर कहीं कुछ खिचड़ी जहन में पक रही है और जो कि अब ये कह लें कि अब मंडे वाले दिन जैसे एक अगर सब कॉन्शियस में थी तो कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी और उसकी एक पिक्चर आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि ओके हाउ टू मूव अहेड। ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ आप मूवमेंट नज़र भी आ रही है और ये मूवमेंट यकीनन अच्छा कुछ लोगों के लिए ये एक लिटरल मीनिंग में ट्रैवल हो सकता है, एक ऐसा ट्रैवल जो कि किसी ऐसी जगह से जहाँ पे आपका इमोशनल बड़े आप डिस्ट्रेस थे वहाँ से निकल के किसी बेहतर जगह पे जा रहे हैं और एक मेंटल कैपेसिटी है या मेंटल एबिलिटी है जिसकी बेस के ऊपर आप मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आइदर फाइनेंशियली यू आर नॉट स्टेबल इनफ या फिर जो काम आपने शुरू किया है या जो काम आप करते हैं आप उसमें अभी कच्चे हैं और आपको मज़ीद काम करने की और मज़ीद प्रैक्टिस करने की और मज़ीद अपनी एबिलिटीज़ को निखारने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि आप किसी से मज़ीद ये काम सीखें जो भी काम आप कर रहे हैं या किसी को अपना बार बार काम किया हुआ दिखाएं ताकि वो उसमें आपको मज़ीद जो मिस्टेक्स वगैरह हैं वो निकाल के आपको परफेक्शन की तरफ लेके जा सकें। यू नीड टू वर्क अपॉन इट फर्दर। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके, यहाँ पे थोड़ा दिन स्लो है जिसमें आप किसी को याद कर रहे हो सकते हैं, अपने बचपन को याद कर रहे हो सकते हैं, अपने हैप्पी टाइम्स को याद कर रहे हो सकते हैं, किसी दोस्त को याद कर रहे हो सकते हैं। सो थोड़ा नॉस्टैल्जिक किस्म का दिन है, थोड़ा रिलैक्स डे है और इसमें कोई ख़ास ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हम सब भी किसी ना किसी दिन किसी ना किसी को याद कर रहे होते हैं, दैट इज़ फाइन इनफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आइदर यू आर डीलिंग विद अनदर अर्थ साइन जो कि ख़ास तौर पर टॉरस हो सकता है या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि आप ख़ुद यहाँ पे अपने आप को या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ कि कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अपने अगर हिसाब किताब लगाते हैं और खाते ही देखते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं तो समझ ये आती है कि ओके आई एम नॉट डूइंग दैट बैड और चीज़ें बेहतर हैं, ठीक है, यू आर हैप्पी इनफ ओवर हियर। आगे तीनों दिन के कार्ड जो हैं वो इसी तरह से चल रहे हैं। ये फीलिंग जो है इस पर्सन के हवाले से भी हो सकती है कि अच्छा इतनी भी बुरी सूरत हाल नहीं थी, अच्छा इतना भी बुरा नहीं था। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स एक क्लियर माइंड की तरफ इशारा करता है और ये बताता है कि सिचुएशन के अंदर अगर कोई आपको फ़ैसला करना है जो कि पहले आप नहीं कर रहे थे, किसी फ़ियर के हाथों, किसी कन्फ्यूजन के हाथों, बहरहाल वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यू आर वेरी मच श्योर कि मुझे नेक्स्ट मेरी मूव क्या होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन हैप्पी कार्ड है, संडे का दिन अच्छा हो सकता है, किसी न किसी जगह से कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि इशारा दे इस बात का कि आप बिल आखिर ग्रो कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द यकीनन ऐसी बातें हो रही हैं जिसको आपको इंजॉय करना चाहिए और जो आप इंजॉय कर सकते हैं।
ये थी रीडिंग जो कि मैंने की है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।